सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको प्रभु ढेर सारे आशीष को देंगे। तो मेरे प्रियो, आज गंदे सोच विचारों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा कि गंदे सोच विचारों से बचने के लिए आप क्या करेंगे। गंदे सोच विचारों से बचने के लिए आप कौन सी ऐसी कामों को करेंगे जिससे आप बाहर आ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं 6 ऐसी बातों को आप सबके बीच में लाया हूं जिससे अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपके अगर मन में गंदे सोच विचार आते हैं और हमेशा है जे आपको जीवन में आते हैं तो आप उससे है जे बाहर आ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज का जो विषय है उस विषय से प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष को दे सके। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि शारीरिक अभिलाषाओं पर विजय कैसे पा सकते हैं। क्या कोई रास्ता है? हम आपके मन में हमेशा ये सवाल आते रहता है कि हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे हम उससे बचें। क्या कोई हमारे लिए उसका बचाव का रास्ता है? तो हाँ मेरे प्रियो, रास्ता है। उससे बचने के लिए उपाय है और वो है परमेश्वर का वचन, वो है बाइबल का वचन। जब आप बाइबल के वचन में आप बने रहेंगे और बाइबल के वचन को आप अपने जीवन में हमेशा है जे उसे पढ़ेंगे और उस बाइबल के वचन से आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर इन सारी शारीरिक अभिलाषाओं से, जो गंदे सोच विचार है, गंदी गंदी बातें, गंदी लोगों के लिए गाली देना, गंदी मुंह से शब्द निकलना, इस सारे चीज़ों से है जे आप बच पाएंगे। जैसा कि वचन कहता है, रोमियो 8:13 में कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर अभी तक आप अपने शरीर के अनुसार, अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार अपना जीवन को आप काट रहे हैं और अपने शरीर के अनुसार मनमानी कर रहे हैं तो मेरे प्रियो वो नाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वचन कहता है तुम मरोगे। परंतु अगर आप आत्मा के अनुसार अपने देह की क्रियाओं को, देह की क्रियाओं मतलब देह का, शरीर का जो काम है उसको आप है जो मार रहे हैं तो आप जीवन की ओर जा रहे हैं। आप अनंत जीवन को, अपने जीवन को बचा रहे हैं मेरे प्रियो। जैसा कि रोमियो 8:6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने शरीर पे मन लगा रहे हैं तो वो नाश की ओर है, क्योंकि शरीर ऐसे अभिलाषाओं को मन में उत्पन्न करता है कि वो परमेश्वर उससे घृणा करता है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परंतु आत्मा जो है, जो हमेशा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर के वचन और उनकी शिक्षाओं में चलने के लिए कहता है। तो वचन कहता है कि अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं तो आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, अनंत काल के नाश की ओर जा रहे हैं। अगर आप आत्मा की ओर मन लगा रहे हैं तो जीवन और शांति आपके जीवन में है जरूर मिलेगा मेरे प्रियो। जैसा कि 8 में कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है कि अगर शारीरिक जीवन अगर जी रहे हैं और चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करें, कभी पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है जो हमेशा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं करता है। शरीर का अभिलाषा ऐसा है जो हमेशा है जो परमेश्वर को नाखुश करता है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों में है जो हमेशा है जो बैर रहता है। शरीर कुछ कहता है और आत्मा कुछ और कहता है। जैसा कि रोमियो 13:14 में कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप के अंदर गंदे विचार और गंदे मन में सोच आते हैं तो वचन कहता है कि शरीर यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह जो हम आपके लिए जो उस सूली पे प्राण दिया, अपना पवित्र लहू को बहाया, उस बलिदान को जो कुर्बानी दिया है वो हम आपके हर एक पापों, हर एक गुनाहों के लिए दिया है मेरे प्रियो। तो यहाँ वचन कहता है शरीर को अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और हम आपको ये सोचना है कि शरीर को है जो हर एक कामों को ना करने दें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम आपको बचाने के लिए पहला पुत्र यीशु मसीह के दिया। तो आज हम सब देखेंगे कि कौन 6 ऐसे बातें हैं जिसको आप करते हैं तो आप है जो सारे गंदे विचारों से, सोचों से आप बचते हैं। तो नंबर 1, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आप हमेशा है जो उनके कहे हुए वचन के अनुसार चलेंगे, उनकी शिक्षाओं में चलेंगे और उनके डर भय में चलेंगे। और जब उनके
वचन में चलेंगे, उनके शिक्षा में चलेंगे और डर भय में चलेंगे तो कभी भी है जो गंदे सोच विचार और शारीरिक अभिलाषा में जीवन नहीं बिता पाएंगे मेरे प्रियो। जैसा कि याकूब 4:7 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तभी आप है जो शैतान के सामना कर पाएंगे, क्योंकि शैतान है जो हमेशा मन में है जो गंदे गंदे सोच विचार और मन में है जो बुराई उत्पन्न करते रहता है। परंतु जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा प्रभु रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रहेगा, तब आपके अंदर से वो शैतान है जो भाग जाएगा। मेरे प्रियो, दूसरा बात क्या है, अपने मन को परमेश्वर के बातों यानी वचनों से भरें। हमेशा है जो अपने मन को परमेश्वर के बातों से और उनके वचन से हमेशा भर के रखें, ताकि जब वैसी बातें मन में आए तो उस समय परमेश्वर के वचन से कहें कि नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर पिता ये इससे आप प्रसन्न होते हैं, ये करने के लिए नहीं कहा है, मैं इसे नहीं कभी सोच सकता, मैं अपने मन में कभी गंदे विचार ऐसे नहीं ला सकता। तो मेरे प्रियो, वो है जे आपके मन से चला जाएगा। जैसा कि भजन संहिता 119 के 9 आयत में कहता है, वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन को पालन करने से। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के पालन करने से। परमेश्वर के वचन को जब अपने आप को पालन करेंगे तब आपने है जे जवानी में है जे आप अपनी चाल चलन को है जे शुद्ध रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं, उस बुराई से बच सकते हैं, वो बुरे गंदे विचार से बच सकते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि भजन संहिता 119 के 11 आयत में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन हम आपके अंदर रहेगा तो हमेशा इस बातों को स्मरण दिलाता रहेगा कि मैंने अपने वचन को तेरे हृदय में रख छोड़ा है कि तू पाप न करे, तो परमेश्वर के विरुद्ध है जे पाप ना करे, बुराई ना करे, बुरा और गंदे सोच तुम्हारे मन में ना आए। तो मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में जब चलेंगे तो आप है जो अपने मन को हमेशा है जो पवित्र रखेंगे और बुराई से बचे रहेंगे। तीसरी बात है मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई हैं जो हमेशा है जो प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। आप प्रार्थना जरूर करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे तो प्रभु के उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करेंगे और वो हर एक बुराइयों और गंदे सोच से आप दूर रहेंगे। जैसा कि मरकुस 14 के 38 आयत में कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्रियो, कितनों भी आप प्रभु में मजबूत हैं, आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर जो है जो हमेशा है जो वो पाप में गिराना चाहता है। हमेशा शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं जो है जे वो खींचता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार खींचता है। इसलिए जब निरंतर आप प्रार्थना में रहेंगे, लगातार आप प्रार्थना में और प्रभु से बातचीत करते रहेंगे, तो इन सारी गंदे विचारों से आप बच पाएंगे। जैसा कि चौथी बातें हैं मेरे प्रियो, बुरे चाल चलन को त्याग करें। और बुरा जो चाल चलन सोच विचार है, जैसे बहुत बुरी बुरी बातों मन में आना और बुरी बुरी बातें करना और वैसे लोगों को संगति करना जो बुरी बुरी बातें करते हैं और बुराई की हमेशा है जे वो बातें करते रहते हैं, उनके बीच में बैठना, इस सारी चीज़ों से बुरी चाल चलन को आप त्याग दें, दूर रहें और वहाँ पे बैठें जहाँ पे है जे परमेश्वर की बातें हों, आत्मा के उत्थान की बातें हों और जीवन में जो आगे अच्छे चलने की बातें हों। हर एक बुराई बातों से दूर रहे। जैसा कि तीतुस 2 के 12 आयत में कहता है मेरे प्रियो, कि 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, और हमें चिताता है कि हम अभियुक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हाँ मेरे प्रियो, हम आपको हमेशा जो वचन है जो चिताता है, वचन हमेशा है जो उस बुराई से बचने के लिए बताता है और अभक्ति से
सांसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को मन को फेर करके इस युग में संयम और धार्मिकता से भक्ति से जीवन को बिताने के लिए वचन कहता है मेरे प्रियो। जैसा कि 13 आयत में कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें और हमेशा आशा देखते रहें कि हमारा प्रभु है जे आने के लिए बोला है, हमारा प्रभु है जे ले जाने के लिए बोला है, हमारा प्रभु बोला है कि तुम आशा रखो और विश्वास करो और भरोसा करो, मैं तुमको है जे अनंत जीवन में ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। तो ये सारी चीज़ों को आशा रखना है और पवित्रता के साथ अपने मन को शुद्ध करके अपने शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग कर करके और आत्मा के चलाए है जे आगे को चलता जाना है। मेरे प्रियो, 5वीं बातें हैं शारीरिक अभिलाषाओं से भागे। हाँ मेरे प्रियो, जब तक शारीरिक अभिलाषाओं से नहीं भागेंगे तब तक है जे उस मन में गंदे विचार और बुराई बातें और पाप से नहीं बच पाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो यहाँ पे कहता है 2 तीमुथियुस के 2:22 आयत में कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ मेरे प्रियो, जवानी का एक ऐसा अभिलाषा है मेरे प्रियो, ऐसा मन में एक लालसा होता है मेरे प्रियो को हमेशा है जो अनंत काल के नाश की ओर लेकर चला जाता है, बुराई में लेकर चला जाता है। इसलिए वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, स्पष्ट वचन यहाँ पे हम आपको जो चेतावनी देता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, उससे बचने के लिए बोलता है और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते रहा और हमेशा जो पवित्र मन से प्रभु का नाम और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहें और धार्मिकता से और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, अपने जीवन में सोचें कि कौन ऐसा अच्छा काम करें, हर लोगों से प्रेम रखें और हर लोगों से मेल मिलाप का काम करें। उससे जो परमेश्वर पिता है जो प्रेम करते हैं और हमको भी कहते हैं कि उससे तुम प्रेम करो। 6ठी और अंतिम बातें हैं मेरे प्रियो, वो है अंतिम परिणाम को याद रखें। हाँ मेरे प्रियो, ये सारी 5 बातों को इसलिए हम आपको है जे हमेशा है जे करना है क्योंकि हमें है जे अंतिम दिनों के लिए भी है जे अंतिम समयों के लिए हमें याद रखना है कि अंतिम समय में प्रभु ने अगर ये सारी बातों को नहीं करेंगे, अगर उनके डर भय में नहीं चलेंगे, अगर उनकी शिक्षाओं में नहीं चलेंगे और शारीरिक अभिलाषाओं में रमे रहेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं को हमेशा करते रहेंगे, तो उनके लिए जो परिणाम क्या होगा उसके लिए भी है जो हम लोगों को है जो देखना है मेरे प्रियो। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:9 और 10 आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे जो काम करेंगे, अगर वो हमेशा बुराई में फंसे रहेंगे, हमेशा शारीरिक अभिलाषा में फंसे रहेंगे, हमेशा है जे परमेश्वर को अप्रसन्न करते रहेंगे और हमेशा है जे वो है जे वेश्यागामी और परस्त्रीगामी, मूर्ति पूजक, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कर, गाली देने वाला और हर एक लोगों पे अंधेर करने वाला, ये सब है जो मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये साफ प्रभु ने बता दिया है। तो हम आप सब है जो वचन से आज सुन चुके हैं कि अगर ये सारे कामों को करते रहेंगे और नहीं प्रभु की ओर अपने मन को फिराएंगे तो वो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, अगर गंदे विचारों या गंदे सोच से अगर आप बचना चाहते हैं, अपने मन को गलत विचार जब भी आए मन में, तो ये 6 बातों को है जे आप जरूर है जे आप है जे याद करके रखें, अपने मन में गांठ बांध के रखें, आपको ज़रूर है जे सफलता मिलेगा और आप उससे गंदे विचारों से बच पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो देखें। आप सबको प्रभु ढेर सारी आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।